पर राम गोपाल मिश्रा की सिर्फ हत्या नहीं है, ये सनातन धर्म की हत्या है। ये माता दुर्गा की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले उन भक्तों की हत्या की गई है। हम तो ताजियों को सम्मान के साथ स्वीकार कर देते हैं। हम 112 वफात पे हम बड़े सम्मान के साथ उनकी यात्राओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। राइस तो एक बहाना है, उनका निशाना उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने का काम है। कुछ यूं किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। सीधा सीधा माता दुर्गा की जो मूर्ति विसर्जन की यात्रा थी उस पर राम गोपाल मिश्रा की सिर्फ हत्या नहीं है, ये सनातन धर्म की हत्या है। ये माता दुर्गा की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले उन भक्तों की हत्या की गई है। ये उस शांति की हत्या की गई है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में दूसरे सत्र कार्यकाल में जो चल रही है। उनकी सरकार जो दंगे नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में, अशांति नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में, लोगों को इस बात से परेशानी है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज अब की कितने वर्षों से बंद नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में सरकारी सामान बसें जलाई नहीं गई। ये वो लोग हैं। बहराइच तो एक बहाना है, उनका निशाना उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने का काम है। उनका बहाना सनातन धर्म को बदनाम करने का बहाना है। इस तरह से साजिश के षड्यंत्र के साथ ये लोग चल रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बख्शा नहीं जाना चाहिए। नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जो उनके अंदर का डीएनए बैठा है, जो उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति बुराई बैठी है, जो उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति दुर्भावना बैठी है, ऐसी भावना को कुचल नहीं, नष्ट नाबूद करना पड़ेगा। अगर हम बहराइच की बात कर रहे हैं तो जो हिंसा हुई, बात शुरू होती है वहां पर कि जब लोग जा रहे थे, डीजे पर गाने बज रहे थे। कहां से पत्थर आते हैं, कहां से गोलियां आती हैं, कहां से वो मानसिकता आती है। हम तो ताजियों को सम्मान के साथ स्वीकार कर देते हैं। हम 112 वफात पे हम बड़े सम्मान के साथ उनकी यात्राओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। हम तो अपनी पूजा में विश्व के कल्याण की भावना की बात करते हैं। हम तो सर्वे सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। मोदी जी और योगी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो फिर हमारा ही नुकसान क्यों? फिर क्यों होता है ऐसा बहराइच जैसी घटना जिसमें सनातन धर्म के प्रति माता दुर्गा, माता भगवती की जो जा रही थी विसर्जन यात्रा, उस पर क्यों ऐसी घटना होती है? वो कौन सी मानसिकता है? वो कौन से ऐसे लोग हैं? वो कौन से ऐसे सनातन धर्म के विरोधी हैं जो मंदिर में, मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे करके रखते हैं, जो वहां तलवारें इकट्ठी करके रखते हैं, जो वहां गोलियां रखती हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमें तो ये सिखाया जाता है, हमें तो ये बताया जाता है, हमें ये समझाया जाता है। लेकिन ऐसी भावना होती है, क्यों हुई है? नवविवाहिता जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, वो विधवा हुई, उसका परिवार अनाथ हो गया और उस महिला से उसका दर्द पूछिए, जो वही दर्द समझ सकती है जब युवा विधवा उसके बिछुए उतारे गए, उसकी पाजेब उतारी गई, उसकी चूड़ियां तोड़ी गई, उसके करवा चौथ का व्रत आने वाला था तो उसका मंगलसूत्र तोड़ लिया गया, उसके माथे की बिंदिया और माथे का सिंदूर मिटा दिया गया। तो ये चीजें किस मानसिकता की प्रेरित हैं? किस भावना के तहत ऐसे लोग करते हैं? किस उस प्रेरणा के तहत? कौन उसे ऐसा रास्ता दिखा रहा है? कौन उन्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है? यदि ऐसी भावनाओं से लोग ग्रसित होंगे तो फिर क्या होगा? सवाल था कि क्या कानून संरक्षण देता है इन सब चीजों का कि अगर आप झंडा हटाएंगे तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा? नहीं, झंडा हटाने वाली बात भी नहीं, ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो क्यों किसी का झंडा हटाएगा? वो कोई क्यों ऐसा करेगा? अपनी यात्रा लेके निकला है, उसका उद्देश्य है मूर्ति, अपनी दुर्गा माता जो 9 दिन तक पूजा की है, उस मूर्ति का विसर्जन करना उसका उद्देश्य है। विसर्जन करने के उद्देश्य से निकला है। वो किसी के लिए आहत करने नहीं निकला है, वो किसी का नुकसान पहुंचाने। जो मजहब
की बात की जाती है। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सनातन धर्म सिर्फ सबका साथ करता है, सबका हित करता है, सर्वजन हिताय करता है, सर्वजन सुखाय करता है, और उसमें किसी ऐसी भावना का द्योतक नहीं है। उसमें सबके कल्याण की भावना होती है, विश्व के कल्याण की भावना होती है। हम हवन करते हैं, तब हवन में कहते हैं दरवाजे खिड़कियां खोल दो। इस औषधि रूप का, जो हवन सामग्री में औषधि रूप है, वो सब जगह जाना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। हमारी ये भावना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है। हम सबके साथ विकास के लिए बात करते हैं, सबके कल्याण के लिए बात करते हैं। हमने जो भी कार्य किए सनातन धर्म ने, वो सबके हित के लिए किए। लेकिन हमने तो कुछ यूं किया, कुछ यूं किया। उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ऐसी भावना से कुछ लोग ग्रसित हैं। ऐसी मानसिकता को समाप्त करना चाहिए, ऐसे डीएनए को खत्म कर देना चाहिए जहां इस तरह की भावना। उत्तर प्रदेश में अस्पताल खुल रहे हैं तो क्या वहां यह लिखा होता है केवल हिंदू प्रवेश करेगा? ऐसा तो नहीं है। अगर उस उत्तर प्रदेश में आईआईटी खुल रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में एम्स खुल रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी खुल रही है, अगर उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में विदेशों के उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंच रहे हैं, वहां उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो क्या वहां लिखा है केवल इसमें हिंदू की एंट्री है? उसमें तो सबकी एंट्री है। सबको रोजगार मिलेगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सबको लाभ होगा, सबका कल्याण होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सबका विकास होगा। लेकिन ये अलग बात है कि सनातन धर्म को ही कमजोर माना जाता है। और इसीलिए हमारे देवी देवता, जो दुर्गा माता जी हाथ में तलवार क्यों रखती हैं? इसीलिए रखती हैं कि अपने राक्षसों का वध कर सकें। शंकर भगवान जी नाग देवता को और त्रिशूल को क्यों रखते हैं? यह सिंबॉलिक इसी बात का है कि वो दुश्मनों का नाश कर सकें। महाबली हनुमान जी में बड़ी ताकत थी, लेकिन फिर भी वो मजबूत गदा रखते थे, जिससे वो दुश्मनों पर, अपने आतताइयों पर, उन पर हमला करने वालों का संहार कर सकें। ये वास्तविकता है और इसीलिए हमें उसके पद चिन्हों पर भी चलना चाहिए। अभी तक जितनी भी जगह है, कहीं भी शोभा यात्रा निकली है, चाहे कोई भी त्योहार हो या चाहे कोई भी मौका हो, हमेशा हमने खबर सुनी है कि कभी पथराव होते हैं, कभी आगजनी होती है, हमेशा हिंसा भड़कती है। क्या लगता है ऐसा, ये जो ऐसी हिंसाएं हो रही हैं, आगे कब तक होती रहेंगी? आगे तक शोभा यात्राओं पर ऐसी हिंसा कब आगे तक चलती रहेंगी? दिल्ली में जहांगीरपुर में रामनवमी की यात्रा पर हुआ, नूह मेवात में पिछले दिनों महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भोले भाले शिव भक्त, गर्भवती महिलाएं, बहनें, बेटियां और बच्चियां हाथ में धतूरा, नारियल, कच्चा दूध और बेल पत्री और सफेद फूल लेकर जा रही थीं पूजा करने, भगवान भोले बाबा शिव जी को चढ़ाने, उन पर लोगों ने पथराव किया, उन पर लोगों ने गोलियां चलाई, उनको मारा गया। हरियाणा पुलिस को ऊपर से पैराशूट ऊपर से पहुंच के उनकी रक्षा करनी पड़ी। वेस्ट बंगाल में अक्सर होता रहता है, बिहार में भी हुआ, अन्य राज्यों में भी होता है। इस तरह की ऐसी घटनाओं पर कठोर दंड देना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि कोई दोबारा ऐसी घटना को अंजाम न दे पाए। जी सर, आखिर में आना चाहूंगी कि जो घटना हुई है बहराइच की, उस पर विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है और एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए ये सब हिंसा हुई है। उपचुनाव से हिंसा का क्या मतलब? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनने से बचाकर उत्तम प्रदेश बनाने का भरसक प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में आज बहन बेटियां 10 और 11 बजे सड़क पर निकल सकती थीं। उत्तर प्रदेश में एक समय यह था जैसे सूर्यास्त हुआ और दुकानों के शटर बंद और घरों में ताले और बाजारों में सन्नाटे हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में माफिया आतंक का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश में अपराधी राज का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। तब लोगों को इससे परेशानी हो रही है, उन्हें वही उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है
मुजफ्फरपुर का जलता हुआ उत्तर प्रदेश उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें कर्फ्यू लगता हुआ उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है, उन्हें बसें जलती हुई उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है, उन्हें स्कूल और कॉलेज बंद होते हुए उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है। लेकिन योगी जी ने ऐसे उत्तर प्रदेश को बनाने का, संभालने का, सजाने का, संवारने का, आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर। लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा होता उत्तर प्रदेश का, तो आज जो हिंसा हुई है तो ये नहीं होती। ये मैं मानता हूं, ये घटना दुखद है, बीभत्सकारी है, कहीं ना कहीं चूक हुई है और कहीं ना कहीं वहां से ऐसी घटना को अंजाम देकर एक नवविवाहिता राम गोपाल मिश्रा की पत्नी विधवा हुई है, उसके पिता ने अपने बेटे को खोया है, उसके परिवार ने अपने परिवारिक जन को खोया है और इतनी दर्दनाक दुखद मौत हुई है।